हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा आप लोग अच्छे होंगे। आइए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में क्लास 9 का पहला चैप्टर मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड, और स्पीड के टाइप्स भी पढ़े थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आज हम लोग को देखना है वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग वेलोसिटी यानी वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी में कोई खास अंतर नहीं है, बस उसमें स्पीड में डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वही वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, जब स्पीड में हम लोग कोई खास डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वही क्या हो जाती है जी, वेलोसिटी हो जाती है। यानी हम लोग कहते हैं कि द डिस्टेंस कवर per unit time in a given direction is called velocity। यानी वेलोसिटी क्या हो जाती है जी? तो वेलोसिटी अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो अगर किसी खास डायरेक्शन में किया जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, कहेंगे द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, देखा जाए इसको हिंदी में क्या कहेंगे। इसको एक्चुअली में इंग्लिश में एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में पहले डिफाइन करते हैं एक और तरह से हम लोग देखा जाए, डिस्टेंस कवर इन अ गिवन डायरेक्शन। ध्यान देना है, डिस्टेंस कवर इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है जी? डिस्टेंस कवर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम क्या कह सकते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखा जाए इसी को हिंदी में हम लिखते हैं, हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे एकांक समय में किसी दिए गए दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तय की गई दूरी वेग कहलाती है। ठीक है, क्या कह सकते हैं जी? एकांक समय में किसी दिए गए दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, किसी दिए गए दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यानी इसको भी हम लोग हिंदी में एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन, एकांक समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाती है। क्या कहलाती है जी? वेग कहलाती है। एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या कहलाती है जी? वेग कहलाती है। अब देखा जाए ये वेग क्या है ना, हम लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि इसमें डायरेक्शन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तभी तो इसमें गिवन डायरेक्शन कह रहा है। ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है जी? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके साथ साथ इट्स SI यूनिट इज
एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख ले या फिर ऐसे लिख ले, दोनों बात एक ही है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखा जाए अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, जैसे हम लोगों ने स्पीड में भी फॉर्मूला निकाला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें भी होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, इसमें क्या आता है जी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी हम लोग हिंदी में कह सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर क्या कह सकते हैं जी, विस्थापन बट्टा समय। और देखा जाए इसी से आया है हमारा इसका एसआई यूनिट। विस्थापन को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो वही होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड। तो देखा जाए बहुत ही आसान है, अगर हम लोग एक समझ चुके हैं तो ऐसे अब सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब देखा जाए इसकी टाइप की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी टाइप की बात करते हैं तो जैसे स्पीड के भी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड टाइप थे, वैसे ही इसमें भी टाइप होता है, वेलोसिटी में भी। ठीक है, देखा जाए वेलोसिटी का टाइप्स, तो वैसे ही वेलोसिटी यानी वेग के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, वेलोसिटी यानी वेग के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखा जाए इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं समान वेग या फिर एक समान वेग। ठीक है, और यहाँ पे है असमान वेग। तो जल्दी जल्दी इतना नोट किया जाए, फिर हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग वेलोसिटी के टाइप्स देखे थे अभी यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समान वेग कह ले या फिर एक समान वेग कह ले। ठीक है, देखा जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो ध्यान देना है, जैसे हम लोग वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में दिए थे कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से यहाँ पे भी बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान दिया जाए, कहेंगे इफ अ बॉडी कवर्स equal displacement in equal intervals of time, if a body covers equal displacement in equal intervals of time, then the velocity of the body is called
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बॉडी के इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। देखा जाए हिंदी में, यदि कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन, समान समय में समान विस्थापन तय करता है, तो वस्तु के इस वेग को, तो वस्तु के इस वेग को समान वेग कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ऐसे हो जाएगा, असमान चाल, ठीक है। देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इफ अ बॉडी कवर्स ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा इसमें ऑन इक्वल लगा लेता है, क्या करना है, इफ अ बॉडी covers unequal displacement in equal intervals of time, then the velocity of the body is called नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी के इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ये कहेंगे यदि कोई वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करता है, तो वस्तु के इस वेग को असमान वेग कहते हैं। तो वस्तु के इस वेग को क्या कहेंगे जी, असमान वेग कहेंगे। देखा जाए यहां से एक जो वेलोसिटी होता है, एक जो वेलोसिटी होती है उसको दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक जो वेलोसिटी होती है उसको कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं जी, एक वेलोसिटी को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक बाय चेंजिंग इट्स स्पीड, ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करके हम लोग वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या फिर मोशन के डायरेक्शन को चेंज करके भी हम लोग वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, स्पीड को हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, सॉरी, जो स्पीड होता है उसको हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज करके नहीं, सिर्फ उसके स्पीड को बढ़ा घटा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं,
एक तो स्पीड को चेंज करके उसका, या फिर दूसरा उसके डायरेक्शन को चेंज करके। ठीक है, मोशन ऑफ के डायरेक्शन को चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए, कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी the velocity of a body can be changed by two ways, can be changed by two ways। देखा जाए किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं जी, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। by changing the speed of the body। वहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं, the velocity of a body can be changed by two ways। किसी वस्तु के वेग को दो तरीकों से बदला जा सकता है। ठीक है, देखा जाए किसी वस्तु के वेग को दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, वस्तु के चाल में परिवर्तन करके, और दूसरा by changing the direction, by changing the direction, by changing the direction। by changing the direction, keeping the speed constant। ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम लोग डायरेक्शन में चेंजिंग करते हैं तो भी क्या होगा जी, यहाँ पे वस्तु के चाल में परिवर्तन आएगा। ठीक है, वस्तु के चाल में क्या होगा जी, वस्तु के वेग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, यानी चाल को स्थिर रखते हुए, या फिर कह सकते हैं चाल को समान रखते हुए, चाल को समान रखते हुए दिशा में परिवर्तन करने पर, दिशा में परिवर्तन करके, दिशा में परिवर्तन करके। तो देखा जाए यानी यहाँ पे क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम लोग कितने तरीके से जी, दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक को कहते हैं बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। ठीक है, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि उसके डायरेक्शन को चेंज करके, अगर डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो भी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, दोनों अच्छे पॉइंट्स हैं, दोनों को याद रखना है। जल्दी जल्दी नोट किया जाए इसको। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी,
तो एवरेज वेलोसिटी होती है, देखा जाए यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और लास्ट में उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। क्या होता है जी? एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, यानी हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लिखते हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं और बाई 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है जी? एवरेज वेलोसिटी है। लिख लेंगे वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, आरंभिक वेग, अंतिम वेग, यानी कह सकते हैं यहाँ पे औसत वेग बराबर आरंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2। ठीक है, यानी औसत वेग बराबर u प्लस वी बाई 2, और यही है v और u का मतलब। ठीक है, v इक्वल टू, u इक्वल टू क्या है जी? आरंभिक वेग है, और v इक्वल टू क्या है जी? अंतिम वेग है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है हमको, एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी आगे यूज में आएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को भी याद रखना है। देखा जाए यहाँ से इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक दो ठो बना लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कुछ देख लेते हैं। कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स, कैलकुलेट फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड वेलोसिटी ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, देखा जाए क्या कह रहा है जी? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है a car travels a distance, a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala, from Delhi to Ambala towards north in 5 hours, in 5 hours। कह रहा है कैलकुलेट फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड वेलोसिटी। कह रहा है एक गाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से अम्बाला पाँच घंटे में उत्तर की ओर चलती है, उत्तर की ओर
चलती है। तो कह रहा है निकालें फर्स्ट चाल और सेकंड वेग। ठीक है, देखा जाए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से अम्बाला 5 घंटे में उत्तर की ओर चलती है। निकाले फर्स्ट चाल और दूसरा क्या निकाले, वेग निकालना है। ठीक है, वेग तथा चाल ज्ञात करें। यहाँ पर निकाल लें, सबसे अच्छा निकले तो ज्ञात करें। ज्ञात करें पहला चाल और दूसरा क्या जी, वेग। अब यहाँ से हम लोग को देखा जाए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये दिया क्या है 200 किलोमीटर, यहाँ से दिया गया है डिस्टेंस, क्या दिया है जी, डिस्टेंस को डी लिखते हैं, और ये दिया गया है 200 किलोमीटर। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, 200 किलोमीटर। उसके बाद से यहाँ से टाइम दिया हुआ कितना जी, 5 आवर्स। कितना दिया जी, टाइम दिया है 5 आवर्स, और डायरेक्शन भी यहाँ पे दे दिया है टुवार्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन क्या दे दिया जी, टुवार्ड्स नॉर्थ। तो अब देखा जाए स्पीड बराबर क्या होता है जी, स्पीड बराबर हम लोग पढ़े हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डी बाई टी। तो यहाँ से हो जाएगा 200 किलोमीटर बटा 5, और ये क्या हो जाएगा जी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ से स्पीड हो गया। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें, ठीक है, स्पीड यानी चाल, यहाँ से वेलोसिटी यानी वेग निकालें, तो वेग निकालेंगे तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब देखा जाए जो चूंकि एक ही डायरेक्शन में कवर कर रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा, 200 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्या कहेंगे जी, यहाँ पे डायरेक्शन जोड़ेंगे, 200 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, बट्टा में हो जाएगा टाइम लगाया कितना जी, 5 आवर। ठीक है, तो ये कट जाएगा 40, और यहाँ से हमारा जो एक्चुअली में वेलोसिटी आ रहा है, कितना आ जा रहा है जी, 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ये हुआ हमारा वेलोसिटी। तो ऐसे समझ में आ रहा होगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या अंतर है। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या अंतर, देखा जाए इसका मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, वो बराबर आ रहा है, लेकिन उसमें हम लोग डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, इस तरह से बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो बन जाएगा आसानी से। नोट कर लिया जाए जल्दी जल्दी। लग रहा है इस वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरी तरह से वेलोसिटी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वेलोसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और इसके साथ साथ एवरेज वेलोसिटी की भी हम लोग ने जाना, और एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, जैसे ही ये एक्सरसाइज समाप्त होता है तो एक स्पेशल न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें शॉर्टकट ट्रिक भी बताए जाएंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे और फास्ट करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और साथ साथ में जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी लोगों को ये मिल पाए और सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। ये आज के लिए सेवा समाप्त।